Hello guys, I am Ranveer sir. Today I am going to discuss about the introduction of tense in other way. कल मैं जो अभी मैं जो वीडियो डाला हूँ वो इंट्रोडक्शन का जो तरीका था, कैसे टेंस का पहचान करते हैं, वो तरीका तो वो था ही। एक नया तरीका भी बता रहा हूँ जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कल कहा था कि मैं एक और भी पहचान बताऊंगा जो शॉर्ट ट्रिक से होगा, जो पूरा हम ब्यौरा नहीं लिखेंगे, हम कुछ पहचानों को बताएंगे जिससे कि आप पूरा टोटल पहचान जान जाएंगे। कैसे आप करेंगे आप अभी देखिएगा। और हाँ, पढ़ते समय, ये वीडियो देखते समय थोड़ा सा लिखा कीजिए, लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। पिछला वीडियो कैसा लगा आप हमको उसका भी कमेंट दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में बताइए। और चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से टेंस की पहचान करते हैं एक अलग अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबको पता ही है टेंस क्या होता है, अभी मैं कल बताया ही था। और फिर टेंस के जो प्रकार होते हैं वो भी सबको पता है, तो मैं थोड़ा सा अब अलग वे में बता रहा हूँ कैसे पहचाने। तो चलो भाई, टेंस सबको पता है ना? यस सर। टेंस तो पता ही चल गए। टेंस के प्रकार भी सबको पता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के होता है। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस है जो मैं कल भी बताया था। तो इन तीनों टेंस का हिंदी भी मैं कल बताया था क्या होता है, और ये उसकी पहचान भी बताया था, लेकिन आज भी बता दे रहा हूं कि इसकी पहचान क्या है। तो आप इसका हिंदी क्या है? प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का क्या होता है? भविष्यकाल। जैसे टेंस का भी हिंदी तो लिखना जरूरी है। टेंस माने भी क्या होता है? काल। और काल माने क्या होता है? समय। माने काल या समय कह सकते हैं। इसको भी भूत समय कह सकते हैं, लेकिन भूत समय मजा नहीं आएगा, भूतकाल ही मजा आएगा। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान कल क्या मैं बताया था भाई? है, हो, हूँ, ठीक है। और पास्ट टेंस का क्या बताया था? थे, थी। और फ्यूचर टेंस का क्या बताया था? होगा, होगी, होंगे। यही बताया था ना मैं। अब चलिए, तो ये तो आपको भी पता चल गया कि यही पहचान होता है। लेकिन मैं जो कल इनके प्रकारों के बारे में, जब इनके टाइपोलॉजी के बारे में मैं बताया था कि इनके कितने प्रकार होते हैं, तो मैं सीधे कहा था कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। जब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का, पास्ट टेंस 4 प्रकार का, फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है, तो आप जरूर पूछेंगे कॉमन कौन है प्रकारवा उसके। तो चलो, प्रकार के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। पहला, प्रेजेंट की बात 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। वैसे ही पास्ट में भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर में भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये होता ही है, आप लोगों को ही पता है। लेकिन मैं अब इन सब के पहचानों को तो मैं कल बताया ही था। आज मैं नए तरीके से पहचान बता रहा हूं कि अब कैसे पहचानेंगे, कि किसी की पहचान को हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसका ऐसे पहचान है। तो सीधे हम बात करते हैं ना, हम सीधे इंडेफिनिट की पहचान सीख ले, कंटीन्यूअस की पहचान सीख ले और परफेक्ट की पहचान सीख ले। अगर हम इन तीनों की पहचान सीख लिए और इन तीनों की पहचान सीख लिए तो हमारा सब पहचान क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं। तो हम सीधे पहले किसकी पहचान देंगे? इंडेफिनिट की करें, फिर दूसरी बात करेंगे कंटीन्यूअस का, तीसरी बात करेंगे परफेक्ट का, परफेक्ट टेंस का। अब हम बात करते हैं इन तीनों की भी। अगर हम इन तीनों की भी पहचान जान जाए तो हम सबका पहचान बना सकते हैं। अगर उन तीनों की भी पहचान जानते हैं तो, जैसे
इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है बाबू? अभी मैं कल बताया था कि क्रिया में ता ते ती, क्रिया में क्या आना चाहिए? ता ते ती। जैसे जाता, खाता, नहाता, पीता, सोता, उठता, बैठता, जागता, ये सब क्या है? क्रिया ही तो है। और क्रिया में ता ते ती आ रहा है। जब क्रिया में ता ते ती आ रहा है तो हम इंडेफिनिट की पहचान करेंगे। क्या आएगा? अभी ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये प्रेजेंट के साथ हो सकता है, पास्ट के साथ हो सकता है और फ्यूचर के साथ हो सकता है, तीनों के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कमेंट में बताइए। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूअस की पहचान आप लोगों को पता ही है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है बाबू? रहा, रही, रहे, होता है कि नहीं होता है? कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये भी हो गया, जैसे जा रहा, खा रहा, पी रहा, नहा रहा, सो रहा, उठ रहा, बैठ रहा, तो ये क्या हो गया? पहचान। ये भी देखिए, इसका चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट की पहचान क्या है? नॉर्मली, जो हम आपको याद करवाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में बच्चे होंगे, क्लास 9 में बच्चे होंगे, उनको ज़्यादातर टेंस की पहचान भूल जाती है। वो ये सोचते हैं कि सर कैसे याद करें, बड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ कि आप सीखिए, पहचान सीखिए। जब आप टेंस की पहचान को जान जाएंगे तो आप धीरे धीरे ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। क्योंकि जब हम पहचान नहीं याद कर पाते हैं तो जब हम कहते हैं कि बताओ वह घर जाता है कौन सा टेंस है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं कौन सा टेंस बताऊं, कौन सा टेंस है। जैसे मैं कहता हूं तुम खाना खा रहे हो, तो जब पूछता हूं बताओ ये तुम खाना खा रहे हो ये कौन सा टेंस है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा टेंस बताऊं। तो इसलिए मैं पहचान आप लोगों को याद करा दे रहा हूं। हिंदी में बड़ा आसान होता है, इंग्लिश ट्रांसलेटेंस का पहचान तो इतना आसान है कि कहा जाए अगर दिमाग लगा दीजिए तो आप एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आप आपके ऊपर है कब सीखते हैं। चलो बच्चों बताओ, तो अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, तुम लोग भी देखते ही हो क्या होगा बाबू? इंडेफिनिट है ना? इंडेफिनिट किस टेंस में होता है? पास्ट प्रेजेंट के साथ होता है, प्रेजेंट के साथ होता नहीं होता है, पास्ट के साथ होता है, होता है, फ्यूचर के साथ होता है, तीनों के साथ होता है कि नहीं होता है? तो जैसे मैं बताया हूं कि अगर यह इंडेफिनिट को किसके साथ जोड़ दिया जाए? प्रेजेंट के साथ जोड़ दिया जाए। किसके साथ जोड़ दिया जाए बाबू? प्रेजेंट के साथ जोड़ दिया जाए। प्रेजेंट के साथ, किसके साथ? प्रेजेंट के साथ। तो बताइए प्रेजेंट का पहचान क्या होता है? हो होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रेजेंट का पहचान क्या होता है? हो। और इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? क्रिया में ता ते ती। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते है, होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? ता है, ती है, ते है, होगा। तो एक वाक्य बना के दिखाओ, क्या होगा? बताओ क्या वाक्य बनेगा? वह खाता है, मतलब ऐसे तो एक छोटा सा, तो वह खाना खाता है, वह गोरखपुर जाता है, वह पढ़ने जाता है, वो स्कूल कुछ भी, केवल जाने का नहीं, कुछ भी किसी भी वर्ब को लगाकर हम बना सकते हैं जिसमें ता ते ती है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया कि नहीं बन गया? पहचान बन गया ना। अगर इस इंडेफिनिट को हम पास्ट के साथ जोड़े तो क्या होगा? बताओ, अगर इसी इंडेफिनिट को हम किसके साथ जोड़ दें? पास्ट के साथ जोड़ दें। अभी देखना पास्ट की पहचान तैयार हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? पास्ट की पहचान क्या होती है बाबू? था, थे, थी, होता है कि नहीं? और इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है बाबू? ता ते ती, मैंने क्रिया में ता ते ती। जब जुड़ेगा इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए, जैसे इसको जोड़ा गया था, तो बताओ तो होगा कि नहीं होगा? कि ता था, ती थी, ते थे, होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं ना, वह खाना खाता था, वो पढ़ने जाता था, वो नहाने जाता था, है कि नहीं है? तो ता था, ती थी, ते थे आ रहा है, तो यहां भी क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझा कीजिए और लिखा भी कीजिए, लिखना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ता था, ती थी, ते थे, पहचान बन गया। उसके बाद अगर इसी को हम फ्यूचर के साथ जोड़ दें,
फ्यूचर के साथ भी जोड़ दे। फ्यूचर की पहचान क्या होती है? होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। क्या होता है? होगा, होगी, होंगे। और इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? ता, ते, ती। कहाँ? क्रिया में। कहाँ होती है? क्रिया में। क्रिया में ता, ते, ती। और होगा, होगी तो क्या होगा कि ता होगा, ती होगी, ती होंगी। जैसे वह खाना खाता होगा, वह नहाता होगा, वह सोता होगा, वह उठता होगा, वह बैठता होगा। होगा कि नहीं होगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से तो हम बना तो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के साथ एक एक्सेप्शन है। इसको अलग तरीके से देखा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माना ही नहीं जाता, उसको फ्यूचर सिंपल टेंस मानते हैं। तो मानते हैं तो लोग कहते हैं कि क्रिया में गा गेगी आ जाए तो फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाता है। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, उसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। जैसे वह खाना खाएगा, वह नहाएगा, वह स्कूल जाएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह उठेगा, वह बैठेगा। माने क्रिया में गा गेगी लग जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। हम उस तरीके से भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, वो भी सही है और इसको भी हम सही मान सकते हैं। ठीक है। वैसे तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, फ्यूचर को अनुमान लगा करके प्रेजेंट और पास्ट के जैसे ही उसको हम निरूपित कर दिया गया है। हम नहीं किए, मतलब कोई किया है जो हम उसको बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इसको भी आप जानिए। तो देखिए कितना आसान हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बना दिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बना दिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान, तीनों बन गया। अब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस की। एकदम जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया हूं, सेम टू सेम पास्ट का कंटीन्यूअस का भी ऐसे ही बनेगा। अब तो आपको आ ही जाना चाहिए। चलिए हम सिखाते हैं। क्या होगा बाबू, अगर इस प्रेजेंट को, इसी प्रेजेंट को, क्योंकि यह प्रेजेंट क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी जुड़ता है, कंटीन्यूअस के साथ भी परफेक्ट। अभी कहोगे सर जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भुला गए क्या? भुलाए नहीं है, उसको भी बनाएंगे, सबर कीजिए। अगर इसको हम जोड़ दें किसके साथ? कंटीन्यूअस के साथ। किसको? इस प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? हो, हूं। कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। जब रहा, रही, रहे और इसको जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ है? क्या हुआ? रहा है, रही है, रहे हैं। हो गया कि नहीं हो गया? एक वाक्य बनाइए। वह खाना खा रहे हैं, वह खाना खा रहा है, मैं जा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, है कि नहीं है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अंतिम में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं। कहाँ? वाक्य के अंतिम में। तो देखिए इसका भी बन गया कि नहीं बन गया? समझ में आ रहा ना? न आए तो पूछिएगा, और इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो उसके बाद अगर इसी में अगर हम पास्ट को भी जोड़ें, क्या करें भाई? पास्ट को जोड़ दें। पास्ट के साथ अगर हम कंटीन्यूअस को जोड़ें तो पास्ट की पहचान पता हो गया ना, था, थे, थी। और कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। दोनों को जोड़ो तो क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे। जब रहा था, रही थी, रहे थे हो गया तो बना दे वाक्य। वह खा रहा था, वह पी रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। है कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो वैसे ही हम फ्यूचरों को जोड़ दें। भाई फ्यूचर का हम लाने के लिए क्या करेंगे? इसको भी गोला बना देते हैं तो आसानी से आ जाएगा। चलो हम इसको इधर से ही ला देते हैं। क्या हुआ बाबू? देखो कितना आसान हो गया। अगर हम फ्यूचर को कंटीन्यूअस के साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हुआ कि नहीं हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम जोड़ दिए तो उसकी पहचान भी जोड़ दो। फ्यूचर का पहचान होता है होगा, होगी, होंगे, और कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। जोड़ो तो हो जाता है रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगी। एक वाक्य बना दो बाबू, क्या बनेगा? वह खाना खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह नाच, कुछ भी लास्ट में रहा होगा जो, और वाक्य बना दो। लास्ट में रहा होगा नहीं, मतलब क्रिया भी होना चाहिए। क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी जोड़ोगे तब सेंटेंस बनेगा अच्छा। नहीं तो कहोगे वह रहा होगा तो ऐसे तो होगा नहीं, वह खा रहा होगा। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करते हैं। पता है एक बार मेरे सर पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने इस बात पे कमेंट भी कर दिया था और तब से मुझे याद आ जाता है। सर पढ़ा रहे थे और वो
कह रहे थे कि जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता ते ती आए, ता है ती है ते है आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वो खाना खाता है, वो नहाता है, वो सोता है। उन्होंने क्रिया शब्द का यूज नहीं किया। तो बहुत सारे लड़कों ने कमेंटबाजी भी की। एक लड़के ने उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया मेरे ही क्लासमेट ने, कहा कि सर आप बोले हैं वाक्य की क्रिया के वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है हो हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो बताइए यह कौन सा टेंस है? राम की पत्नी सीता है, बताइए कौन सा टेंस है? तो वो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं, कुछ देर के लिए सन्न होकर बात उन्होंने कहा, ओहो ये प्रेजेंट सिंपल हो जा रहा है, प्रेजेंट का एकदम जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हो जा रहा है, माने इज एम आर का यूज हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो फिर उन्होंने वही बताया कि क्रिया के अंत में ता ते ती होना चाहिए, तब क्रिया के अंत में ता ते ती लगने लगा। तो आप भी समझिए, समझना जरूरी है। चलिए, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो रहा होगा रही होगी किसके बाद होना चाहिए? क्रिया के बाद। समझ रहे हैं? तो वह खाना खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह सो रहा होगा, वरना उसके बाद हम अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका, चुकी, चुके। और प्रेजेंट की पहचान क्या है? हो। पास्ट की पहचान क्या है? था, थे, थी। फ्यूचर का क्या है? होगा, होगी। जोड़ो तीनों को और बना के दिखाओ। कौन नहीं बना लेगा? थोड़ा बना के दिखाओ तो ठीक है भाई, हम ही मदद करते हैं, बना ही दे रहे हैं। चलो भाव, तो बनाए। तो अगर प्रेजेंट को हम किसके साथ जोड़ दें? परफेक्ट के साथ। तो जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बाबू? चुका है, चुकी है, चुके हैं, होगा नहीं होगा? तो इसकी पहचान तो चुका है, चुकी है, हम बचा लेंगे। कैसे बनेगा? वह खाना खा चुका है, तुम पढ़ने जा चुके हो, वह नहा चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? एक सेंटेंस बन गया। वह नहा चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका, हो गया। तो समझिए, ये भी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि पास्ट को भी इसके साथ जोड़ दें। अब आप कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन चलिए हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। पास्ट को भी अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए, किसको? पास्ट को। अगर पास्ट को जोड़ दिया जाए, पास्ट को भी जोड़ दिया जाए परफेक्ट के साथ, तो आप तो आसानी से कर देंगे। पास्ट को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। बना कि नहीं बना? तो हो जाएगा, इसकी पहचान बन गया चुका था, चुकी थी। कहाँ? क्रिया के बाद। तो हो जाएगा वह खाना खा चुका था, वह पढ़ने जा चुका था, वह सोने जा चुका था, वह दिल्ली में रह चुका था। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, मैं पढ़ा चुका था, तुम पढ़ चुके थे। हो गया कि नहीं हो गया? बन रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। चलिए, उसके बाद अगर हम फ्यूचर को जोड़ दें इसके साथ तो क्या होगा? फ्यूचर के साथ जोड़ेंगे तो चुका, चुकी परफेक्ट का और हो फ्यूचर का होगा, होगी। जोड़ो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वह खाना खा चुका होगा, मैं दिल्ली जा चुका होऊंगा, वह पढ़ने जा चुका होगा। एनी काइंड ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं? तो आप वह पढ़ चुकी होगी, जस्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये परफेक्ट तक तो हम जान गए। अब कहेंगे सर जी आप तो तीन ही बताए, एगो और बता दीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो आसान है भाई, इसी में तो छांटबीन करना है, बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। किसकी? कंटिन्यूअस की। अब आपको प्रेजेंट का पहचान पता है। देखिए प्रेजेंट का पहचान क्या है? हो, हु है। परफेक्ट की पहचान तो चुका, चुकी, चुके, लेकिन कंटिन्यूअस की पहचान ले रहा है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा, रही, रहे। समझ रहे हैं? लेकिन इसका पहचान नहीं हो पा रहा है। इसकी पहचान समय है। तो समय के साथ हम देखेंगे, तो इसको हम अगर समय मान ले, क्या मान ले? समय मान ले तो हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस अगर बना दे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था। क्या कर रहा था बाबू? वो 2 बजे से पढ़ रहा था। सॉरी, क्योंकि प्रेजेंट है तो है वो है ना, तो हो जाएगा है, वो पढ़ रहा है। क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो देखिए रहा किसका पहचान है? कंटिन्यूअस का है। किसका पहचान है? इसका।
और बाबू ये जो समय है वो कौन दिखा रहा है, परफेक्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम परफेक्ट को समय मान ले रहे हैं और कंटिन्यूअस की पहचान उतार दे रहे हैं, और प्रेजेंट का तो हमारा बन गया कि नहीं बन गया इसका भी। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, किसकी, पास्ट परफेक्ट की, किसकी बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, किसकी बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, टेंस भी जोड़ दें, इसमें भी टेंस जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आपको पता ही है कि था, थे, थी, और इसका क्या है, समय मान लो हमारे हिसाब से, दूसरे का क्या हिसाब वो अलग मैटर है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, रही, रहे, हो गया कि नहीं हो गया। तो हम जब मान ले रहे हैं तो मान लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक वाक्य बन जाएगा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय हो, वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वह 2 बजे से क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि इसमें था आएगा, इसमें है आया क्योंकि ये क्या था, प्रेजेंट था, और इसमें पास्ट है तो इसमें क्या आया था, क्योंकि कंटिन्यूअस तो नहीं बदल रहा है ना, समय तो नहीं बदल रहा है, समय कुछ भी हो सकता है। समय 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, डिफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है। तीसरा जो है, तीसरा क्या है भाई, फ्यूचर की अगर हम बात करें, फ्यूचर की क्या हो जाएगा भाई, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर का पहचान क्या होता है, होगा, होगी, होंगे, हुआ। टेंस इसकी पहचान क्या होती है, समय, मतलब पहचान तो नहीं होती है, माना जा रहा है, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं बस, और आप जैसे सीखना चाहें वैसे आप जैसे जानते होंगे वही बढ़िया है। उसके बाद कंटिन्यूअस क्या है भाई, रहा, रही, रहे, हो गया। चलो तो भाई वाक्य बनाते हैं इसका भी, तो क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, होगा, होगा कर लो, वह 2 बजे 2 घंटे से क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ठीक ना, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, दिख रहा है ना, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ये हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस की पहचान में आज की इस सीरीज में इतना बता दिया। न समझ में आए तो आप जरूर 2-3 बार हमसे कमेंट करके पूछिए, और मैं हो सकता है कि नंबर भी डाल दूंगा, आप पूछ सकते हैं। और गोरखपुर में ऑफलाइन क्लास चलता है और ऑनलाइन भी मैं शुरू यूट्यूब पे किया हूँ, अभी शुरुआत चैनल है मेरा, कुछ खास सब्सक्राइबर नहीं है, शेयर कराइए और थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और लाइक से कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि इतना लाइक्स मिला है, वीडियो अच्छा लगा होगा सबको, और अच्छा न लगे तब भी डिसलाइक ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे कि ये होता है कि हम बुरा बनाए हैं, अच्छा नहीं लगा, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक टेंस करके बताऊंगा कि टेंस का कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, और वो आगे हम पढ़ाते रहेंगे। और आप बस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में तो बने रहें, अच्छा लगा, और अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी आप कीजिए। और इंतज़ार क्या करना है, कल वो ही पोस्ट होना शुरू हो जाएगा, अब रेगुलर वीडियो पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हो गया, कितने मिनट का बना जी?